Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YEC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CP. And I am the author of The World of Physics Exploring the Laws That Govern Our Universe. And you can find this book on Amazon. Also, in this book, we have discussed about the different things like space, time traveling, time dilation, and the multiverse, and many things which was being a fictional thing, but it is explained them in the real in a real way. Okay, and I have 7+ years of teaching experience in which I have taught many students, which of them in right now IIT, NIT, as well as top colleges of NEET also. And I have cracked MIT, which is in USA, and also get IIT Madras as the research analyst. Okay, so this is the introduction. जो भी students नए हैं वो उनके लिए ये रहा introduction. Okay, and the next thing which I want to discuss with you, that our new batch which was for AMU BTech entrance as well as BSc nursing and NEET preparation 2025 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. एंड फ्रॉम दैट बैचेस वी कैन कंक्लूड कि भाई जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको भी डायरेक्ट गाइडेंस चाहिए, सो दे कैन गो www.theeduexcel.com वेबसाइट पे जाओ, लॉग इन करो, वट एवर, वहाँ पर तुम्हें नंबर भी शो हो रहा होगा, वो कर जाओ एंड जस्ट वर्क फॉर द बेस्ट. ओके, ज्वाइन फॉर द बेस्ट. मैं तुम्हें एक बार शो करके दिखा देता हूँ कि कैसे भाई. ओके, द edu एक्सेल. ओके, द edu एक्सेल सर्च किया, सबसे पहला द वेबसाइट. Okay, this is the website. Okay, and in this website just click on this, and then you got to see that we have a NEET UG course, and the contact number is the lowest side of this, uh, like the contact. Oh yeah, here you can get the app access easily, and also each and everything is being displayed here. Okay, so you can call on this number 730241701779. Okay, so you can get this on. ओके, सो ये रहा इंट्रोडक्शन भाई, और जिसको भी जितना जल्दी ज्वाइन करना है उतना जल्दी ज्वाइन कर सकता है. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. ओके, ओके, नाउ स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर. आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, in the last lecture we have discussed about motion in plane and the different types of projectile motion. and मैंने उसमें कुछ एक टॉपिक जो है जी एडवांस को लेकर भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, सो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना. हाँ, मैंने दो ऐसे सेशंस दिए हैं जिसमें ओनली ऑन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चंस, एंड उसमें दोनों में से एक सेशन ऐसा था जिसमें मैंने डायरेक्टली आंसर की तरफ नहीं भागते हुए ये चीज़ पे फोकस किया ज़्यादा कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं आंसर को लेकर. ओके, so we have also this one. Now for starting the fact is कि we have the second thing कि अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एंड इन दिस ड्यूरेशन बीच में आपको कभी भी जेई मेंस के और नीट के पीवाईक्यू सेशंस मिल जाएंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन दैट इज नेम्ड एज फोर्स. ठीक है, हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन टॉपिक. ओके, ओके, और जैसा कि सब लोग जानते हो इसको बेसिकली एनएलएम भी कहते हैं, द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और उसके बाद एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई मेंस में एंड एडवांस में मोस्ट यूजफुल एंड अप्रोचेबल टॉपिक ही ये है तुम्हारा, एज वेल एज. ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो यू हैव टू बी कीप दिस इन माइंड दैट you have completed this topic with very well approach and each and every question with a good way. Okay, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा हम लोग नाइन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, देन जानेंगे कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर फोर्स,
ठीक है, टॉपिक नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स। सो आज हम लोग थोड़ा फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बेसिक लेवल की स्टडी करेंगे, ज्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे। सो द फोर्स, फोर्स क्या है? हमने हमेशा पढ़ा फोर्स जो होता है वो पुश और पुल होता है, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। लेट से तुम्हारे पास ये एक कार्ट है, ये एक बॉक्स है, सपोज करो इसका मास m है, तुमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तुमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दिस कम्स इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 0 एंड आफ्टर टाइम t the velocity changes to t, velocity changes to, velocity changes to v। so अब मैं कहूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी होगा, जिसमें हम सीधे सीधे v बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो फोर्स किसको रिजल्ट करता है, फोर्स एक्सेलरेशन को रिजल्ट करता है फॉर अ पर्टिकुलर मास। तो इसका मतलब अगर मैं फोर्स कांस्टेंट रखूंगा और मास बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ट्रैवलिंग वो भी घट जाएगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल वे में आउटकम्स बदल सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज फॉर दैट फॉर अवर रियल पर्पस। ठीक है, रियल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये चीज हो गई भाई दोनों में। ओके, नाउ द अनदर फैक्ट इज लाइक, अनदर फैक्ट इज लाइक कि भाई देखो, फोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं, वो तो तुम लोगों को सबको पता ही है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं पहली चीज। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। तीसरा पढ़ेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, बट मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चौथा जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा इनर्शिया। पांचवा हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जिसमें सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। देयर आर 3 डिफरेंट लॉज, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 2, लॉ 3, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के तुम्हारे पास लॉज रहेंगे इनर्शिया के। फिर आता है पांचवा, छठा। अच्छा, छठा तुम्हारा आ जाता है इफ इट इज लाइक लॉ के बारे में डिस्कस हो गया। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर इसी में डिस्कस करेंगे मोमेंटम, और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इम्पल्स। फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। फिर डिस्कस करेंगे, फिर देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। फिर आता है टेंशन। कितने टॉपिक हो गए, 11 टॉपिक हो गए। फिर 12 कांस्टेंट मोशन, सिस्टम ऑफ पुली एंड, सिस्टम ऑफ पुली
एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, देर इज नो एनी अदर टर्म्स। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर बाद में बचता है फ्रिक्शन, भी इसी का पार्ट है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रिक्शन एज अ चैप्टर, फ्रिक्शन एज अ चैप्टर। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हो गए। नाउ देखो, चाहो तो स्टार्टिंग से ही ये सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हो गए, चाहो तो स्टार्टिंग से तुम लोग फोटोज ले सकते हो। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दीज चैप्टर्स, सब देख सकते हो। ओके, द अदर वन इज लाइक दिस। ओके, एंड फ्रिक्शन जो है वो एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। चलो, ध्यान रहेगा। ओके, सो सबसे पहले है हमारा डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मैंने हमेशा फिजिक्स में बोला है कि हमें ये तीन चीज समझना है, वाई, हाउ, व्हेन। ठीक है, क्यों, कैसे और कब। क्यों, कैसे और कब। ठीक है, सबसे पहले तो फोर्स जो है वो जो नेचुरल अकरिंग फोर्स है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर उसके बाद फोर्स पे आते हैं। सबसे रियल और नेचुरल अकरिंग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स क्या रिजल्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रिजल्ट करता है? when we are discussing about the gravitational force, it means that two different body attract each other। अट्रैक्ट ईच अदर, दो अलग अलग बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। तो ये नेचुरल अकरिंग फोर्स है, ये नेचुरल अकरिंग फोर्स है। तो ठीक है, अब इससे दो चीज का समझ में आता है कि दो टाइप के, दो डिफरेंट फॉर्म्स, दो डिफरेंट टाइप के फोर्स रिजल्ट हो गए। पहला जो फोर्स हो गया वो हो गया एक कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा जो हो गया वो हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि कुछ होता है, जब तक हम किसी चीज को हिट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं उस प्रेशर से, तब तक कोई चीज चेंज नहीं आएगा, अदरवाइज ये वैसा का वैसा। तो एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता क्या है? सो फोर्स इज अ पुल एंड पुश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, लेट से मैंने ये वाला एग्जांपल दे भी दिया है, मैं दोबारा दे रहा हूं। ये मास हो गया, m इज द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, m इज द मास ऑफ द बॉडी। इस डायरेक्शन में मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया फोर्स F। ठीक है, और क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा, तो इसको मिला एक्सेलरेशन, इसको मिला एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। अब बात आती है कि सर एक्सेलरेशन ही क्यों हुआ?
तो इन इनिशियल मैं अगर इसका ओरिजिनेशन पॉइंट डालता हूं तो u इक्वल टू 0 आया, आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी विल बी v, आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी विल बी v। तो अब क्या हुआ, इनिशियल में u था, फिर वो आफ्टर टाइम t v बन गया, तो ये भाई एक्सेलेरेशन बना। इसी वजह से मैंने इसको फोर्स के साथ रिलेट किया था, इसी वजह से मैंने इसको फोर्स के साथ रिलेट किया था। सो नाउ यू गॉट दैट व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कॉजेज अ मूवमेंट। हाँ ठीक है, अब व्हाट कॉजेज अ फोर्स, एक फोर्स क्या चीज को क्रिएट करता है, क्या चेंजेस लेके आता है, या कॉजेज छोड़ो मैं चेंजेस लिख देता हूं, व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यू टू अ फोर्स, व्हाट चेंजेस occurs due to a force, what changes occur due to a force। ओके, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे जब हम एक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन अ फोर्स। तो सबसे पहली चीज जो चेंज हमें देखने को मिलेगा, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप एंड साइज, कि भाई शेप और साइज दोनों बदल जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि भाई जब मान लो हम ऐसे करके चला रहे हैं, अब मान लो इधर वाले पार्ट से मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो मैं इधर टर्न ले लूंगा, इधर वाले फोर्स से ज्यादा लगाया तो मैं इधर ले लूंगा, तो मेरा वो डायरेक्शन जो है टोटली वो मेरे बैलेंस और फोर्स अप्लाइंग डायरेक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी बदल सकता है फोर्स। कैसे, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बाय अप्लाइंग फोर्स, पॉजिटिव फोर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव वे में फोर्स एक्ट करेगा और रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन पे लेके आ जाएगा। दूसरा केस, अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में हो जाएगी, तो वो रेस्ट में हो जाएगी और फोर्स कैसे में वर्क करेगा, नेगेटिव में वर्क करेगा, फोर्स नेगेटिव में वर्क करेगा। तो ये चीज और ये चीज को समझ रहे हो बहुत अच्छे से, व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यू टू अ फोर्स, क्लियर हो गया। ठीक है, तो भाई देखो मैंने तुम्हें बता दिया व्हाई देयर इज फोर्स, व्हाई देयर इज अ फोर्स, आखिर फोर्स क्यों है। तो मेरा ये कहना है कि अगर फोर्स ही नहीं होगा तो बॉडी मूव करेगी नहीं, कह सकते हैं ऐसा, मे बी इट इज पॉसिबल और नॉट। if there is no force then there is no any velocity, then there is no any change in the velocity। स्टेटमेंट लिख देता हूं, if there is no force then there is no change in velocity। ये स्टेटमेंट तो हमेशा ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जो है ये ऑलवेज ट्रू वाली स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन है। ठीक है, अब इसका रिसेम्बलेंस देखते हैं। अगर F इज इक्वल टू m इंटू ए है और मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स लगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो, भाई एक मास जीरो होएगा ही नहीं, क्योंकि भाई अगर ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फोर्स क्या हवा में मारोगे, हवा में ही मारोगे तो भी भाई पार्टिकल्स कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे, सो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो ये कह सकता हूं v माइनस यू अपॉन टी, ये भी जीरो हो जाएगा।
और v माइनस यू जो है वो भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स v इक्वल टू u हो जाएगा। अब ये जो है दो कंडीशन को बर्थ देता है। when we say v is equal to u, this condition tells that या तो v और u दोनों इक्वल है 0 के, यानी कि बॉडी रेस्ट पर है, ये भी कंडीशन है, या फिर v और u इक्वल है एंड द बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ में आ रहा है? ये भाई डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है, देखते जाओ, मैं और पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन टाइप्स ऑफ फोर्स में मैंने तुम्हें बेस के दो फोर्स बता दिए, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अभी मैं बहुत डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आगे करते हैं। फिर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स विद द ऑब्जेक्ट। जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे पास कितने टाइप के फोर्स हो गए? दो टाइप के फोर्स हो गए। एक हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ विद द बॉडी, विद द ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। अब आगे देखो, मैं अब बात कर रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्स की। किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं। when we are discussing about the contact force, then we have to understand that in a contact force, the body is get interacted with get interacted with ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जो फोर्स है वो तब अप्लाई हो रही है जब प्रॉपरली ओके जब प्रॉपरली हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में बॉडी को जिस वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है उसके थ्रू इंटरेक्शन करवाया, तब जाके फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ये बॉडी हो गया हैविंग मास m, भाई ये आदमी है, ये इसको इस तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, ये आदमी है, ये इसको इस तरफ पुश कर रहा है। अब ये जो पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, एक्सेलरेशन ये लग रहा है, और यहाँ पर लग रहा है F, यहाँ पर लग रहा है F, and this all concludes that this having this a contact force, this having a contact force। तो अगर मैं ये कहूं कि मस्क्यूलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यस इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स।
इज द मस्कुलर फोर्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स? यस, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल गेस करो जरा। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल गेस करो, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फ्रिक्शन, दूसरा हो जाएगा टेंशन, ठीक है, मस्कुलर फोर्स तो हो ही गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी पॉसिबल हो सकता है। सो कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी लाइक दिस। ठीक, अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा होता है? व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड, क्या बोल रहा हूं, when there is no any interaction between the body and the source or another body, जब हमारे पास इंटरेक्शन ही नहीं होगा, if we have interaction as zero, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा बॉडी और बॉडी और सोर्स के बीच में या एक दूसरी बॉडी के बीच में, देन that force is known as the non contact force. That force is known as the non contact force. Example, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई जब चार्जेस दूर होते हैं तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सामने वाले चार्ज पे एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है, वो या तो फिर अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ले लो, तो यहां हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेट हो गया दूसरी चीज, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, और हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इन सब में पता है एक खासियत होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब वर्क कर रहा होता है तो उसमें एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि दे हैव अ पर्टिकुलर कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट, ओके, एक पर्टिकुलर प्रॉपर कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से फोर्स जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, एंड दैट कॉजेज अ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये सारी चीजों में तुम्हें बदलाव नजर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। अच्छा, अब बात आती है इन अ contact force, in contact force we have a normal force, इसका पार्ट होता है एक नॉर्मल फोर्स। जब तक बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगी तब तक नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं करेगा, जब तक बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगी तब तक वो एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये एक रॉड है जो कि दीवार और जमीन के सहारे लगाई गई है, और यहां पर ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नंबर 2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नंबर 1, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बना लो ऐसे करके एक
और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बना लो ऐसे करके एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके नॉर्मल। सो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बेस, ठीक है। मैंने कहा ये, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हो गया ये कांटेक्ट हो गया, ये हो गया कांटेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया नॉर्मल। सो नॉर्मल इज ऑलवेज बीइंग परपेंडिकुलर टू द, नॉर्मल बीइंग ऑलवेज बीइंग परपेंडिकुलर टू द व्हाट, बेस। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट देखा गया है उस पॉइंट के रिगार्डिंग में नॉर्मल जो है वो हमेशा कांटेक्ट, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है। एंड सम मिसलेनियस टाइप्स ऑफ फोर्स, हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझते हैं। एंड इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ऑन द बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ पाथ डिपेंडेंट, path dependent, on the behalf of path dependent we have, on the behalf of path dependent मतलब पाथ से, पाथ के रेस्पेक्ट में जो डिपेंडेंसी है, अगर वो पाथ के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट है, सो वी कैन से दैट ऑन द बिहाफ ऑफ पाथ डिपेंडेंट वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स which is dependent on path, dependent force which is not dependent on path, which is not dependent of path, that is known as कंजर्वेटिव। समझ में आ गया, जो भी फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा वो फोर्स को हम क्या कहेंगे, what that force is known as the conservative force। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सो, ठीक है। ज्यादातर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ही डिपेंड क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट डिपेंडेंट, otherwise they are not dependent। And the second and last thing is non conservative force, non conservative force, ठीक है।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें, सो फोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिपेंडेंट ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंडेंट होगा, सो दोज आर known as नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आ गया समझ में? यानी कि एक ऐसा फोर्स जो पाथ कितना भी हो है ना, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब वो दो अलग चीज है, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब भले ही रास्ता जो है वो ऐसे 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 करके जाने का क्यों ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट ये जो इसके बीच में एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर जो पाथ होगा, डिस्टेंस होगा, वही हमारे लिए मेन डिस्टेंस होगा। बाकी ये जो डिस्टेंस है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो इस वाले, अगर वो इस पाथ से होते हुए गया है तो वो इस पाथ से मतलब रखेगा, उस पाथ से मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। सो इस टाइप में आता है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे अच्छा एग्जांपल। क्योंकि जितना ज्यादा लंबा रास्ता हो जाता है उतना ज्यादा हम लोगों को फ्रिक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन से ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द करेक्ट एग्जांपल फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स हो चुका है, एंड इससे पहले हमने व्हाई, हाउ and when the force is being applied and what was the changes which been seen in the resultant forces, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एंड चाहो तो तुम लोग पीछे देख लो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चेंजेस। उसके बाद टॉप क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दिस वन, ओके, एंड देन वी हैव this one, then this, okay, what changes occurs, फिर ये, then ये, then ये, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद ये, और नॉन कॉन्टैक्ट पे भी अभी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा, नॉर्मल फोर्स जो होगा, नॉर्मल कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट की वजह से मल्टीपल नॉर्मल फोर्सेस निकलेंगे, एंड द रिजल्टेंट भी निकालना है हमें कुछ टाइम में, ठीक है। फिर ये, चलो, we have this much last, so thank you for watching the session till the last, okay, and I think कि सबको अच्छा लगा होगा। So if you have any query then you can just write it in the comment section, okay, so thank you all of you, okay, best of luck।